आज की वीडियो डीडी फ्री डिश की ओर से शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट को लेकर रहने वाली है। आपको मालूम होना चाहिए कि डीडी फ्री डिश में MPG4 स्लॉट्स में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें इन्होंने 3 महीनों का समय दिया था। 3 महीनों के लिए बहुत सारे चैनल्स को इन्होंने फ्री में स्लॉट बांटे, 1 रुपए भी उसके लिए नहीं लिया। और देखने की बात यह भी रही कि भाई बहुत सारे चैनल्स ने पार्टिसिपेशन भी दिखाया और वो आपके लिए डीडी फ्री डिश पर लाइव भी हुए। इवन अभी भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो लाइव चल रहे हैं, आपको 31 मार्च के बाद वो बंद होंगे। लेकिन बात यहां पर यही आ जाती है कि आखिर क्या पायलट प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया था, क्या ये कामयाब हो पाया है? इन्होंने कोशिश की थी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उड़िया, बांग्ला भाषा के चैनल्स को ज्यादातर प्राथमिकता दी जाए। क्या उसमें ये सफल हो पाए हैं? आज उसी के बारे में बात की जाएगी। आखिर कितने ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे लिए ऐड किए गए पायलट प्रोजेक्ट में? उनमें से कितने चैनल्स ने एक्चुअल ई ऑक्शन में पार्टिसिपेशन दिखाया, पैसा दिया डीडी फ्री डिश को अपने चैनल को आगे कंटिन्यू करने के लिए? तो देखिए, डीडी फ्री डिश जो है वो चाहता था कि रीजनल मार्केट में उनकी प्राथमिकता ज्यादातर बढ़े, क्योंकि अभी आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी बेल्ट में जो है डीडी फ्री डिश काफी पॉपुलर है, लेकिन वो साउथ इंडिया में भी अपने पैर जमाना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा का चैनल ऐसे तो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा। इसीलिए उन्होंने 3 महीनों के लिए बहुत सारे चैनल्स को न्योता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्लॉट दिया कि भाई आप टेस्ट करो, ट्रायल लो, अगर आपको डीडी फ्री डिश हमारा बेहतर लगे तो आप इसमें आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 महीनों के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्लॉट्स दे रहे हैं। और अच्छी बात भी रही कि इसमें मलयालम चैनल्स, कन्नड़ा चैनल्स, बंगाली चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स ने पार्टिसिपेट करके स्लॉट भी लिया और आपके लिए अभी वो चल भी रहे। लेकिन भाई कितने चैनल्स यहां पर हमारे लिए वापस लौट कर आए हैं एक्चुअल ई ऑक्शन में भाग लेके? तो सिर्फ गिनती के 1 या 2 चैनल्स। जी हां, अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ 1 या 2 चैनल्स ही हैं जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेशन दिखाया है, जबकि बाकी चैनल्स रिमूव होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं मराठी जोनर में तो एबीपी माझा हो गया, बंगाली में एबीपी आनंदा हो गया, 9X झकास हो गया मराठी में, R+ हो गया, R+ गोल्ड हो गया, एंटरटेन बांग्ला हो गया, खुशबू बांग्ला हो गया, न्यू स्टेट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हो गया। तो ये तमाम चैनल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन फ्री में तो किया, लेकिन अफसोस की बात रही कि इन्होंने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये सभी बाहर होने वाले हैं। सिर्फ गिनती के 2 या 3 चैनल, जिसमें पब्लिक टीवी कन्नड़ा है, रिपब्लिक कन्नड़ा है और गुजरात फर्स्ट न्यूज है, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन्होंने डीडी फ्री डिश की MPG4 ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, स्लॉट लिया, पैसे दिए और ये आपके लिए 1 अप्रैल के आगे भी कंटिन्यू होंगे। तो ये देखने वाला बात है कि सिर्फ 2 या 3 चैनल्स ने ही इंटरेस्ट क्यों जाहिर किया। तो मुझे लगता है कि शायद कन्नड़ा चैनल्स जो है उनको थोड़ा बहुत डीडी फ्री डिश की ऑडियंस से फायदा मिला होगा, शायद तभी पब्लिक टीवी ने और आपके लिए जो मैंने बताया है रिपब्लिक कन्नड़ा, उसने पार्टिसिपेशन दिखाया है। जबकि गुजराती में आपको पता ही है कि धीरे धीरे करके ऑडियंस बढ़ रही है। संदेश न्यूज हो गया, VTV न्यूज गुजराती हो गया, वो तो पहले से ही डीडी फ्री डिश का पार्ट थे और अब गुजरात फर्स्ट न्यूज ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया है, तो काफी अच्छी बात है। जबकि शेष चैनल जितने भी थे उन्होंने जो है डीडी फ्री डिश पर आगे दिलचस्पी जाहिर नहीं की और ना ही उन्होंने डीडी फ्री डिश को पैसे देने के बारे में सोचा। और मलयालम में तो मेरे ख्याल से आया भी एक ही चैनल था, माजविर मनोरमा, जो कि इनका मलयालम एंटरटेनमेंट का चैनल है, तो वो भी आपके लिए वापस नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी डीडी फ्री डिश को या तो पायलट प्रोजेक्ट में और मौका देना पड़ेगा, अगर उनको लगता है उन्होंने अपनी रीजनल मार्केट को कैप्चर करना है, या फिर उनको कुछ और आइडिया आजमाना पड़ेगा साउथ इंडिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा डीडी फ्री डिश की ऑडियंस को जो है वहां पे जोड़ने के लिए। या तो उनको अवेयर करना पड़ेगा ऑडियंस को, जहां पे केरल में और कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, यहाँ पे जो है ऑडियंस को अवेयर करना पड़ेगा कि आप डीडी फ्री डिश की ओर आइए। लेकिन डीडी फ्री डिश की ओर आने का कारण तभी तो वो देखेंगे ना जब उनको उनकी भाषा का चैनल मिलेगा। अगर हम तेलुगु में बात करें, तमिल में बात करें, मलयालम में बात करें, तो उनकी भाषाओं के कोई भी चैनल डीडी फ्री डिश पर आता ही नहीं है, सिवाय डीडी तमिल के या जो भी दूरदर्शन के चैनल्स हैं रीजनल लैंग्वेज में। इसके अलावा प्राइवेट टेलीविजन में कोई नहीं आता, तो वो डीडी फ्री डिश की ओर क्यों आएंगे? इसीलिए डीडी फ्री डिश ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट में स्लॉट बांटे। मुझे लगता है कि चलो कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है, अगर 2 या 3 चैनल भी कन्विंस हो गए पैसा देने के लिए क्षेत्रीय भाषा में, कर्नाटका जैसे स्टेट में से, तो ये काफी अच्छी बात है डीडी फ्री डिश के लिए कि पायलट प्रोजेक्ट इनका सफल रहा है। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा और समय सीमा आगे बढ़ानी चाहिए 2 से 3 महीनों के लिए, इससे और चैनल्स को मौका भी मिलेगा और शायद वो भी आगे चलकर डीडी फ्री डिश में पार्टिसिपेशन दिखाएं। आपको क्या लगता है जो पायलट प्रोजेक्ट हमारे बीच डीडी फ्री डिश की ओर से आया, क्या सफल हो पाया है या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।